बरेली वार्ड नंबर 19 कनाजादासपुर के पार्षद पद के उम्मीदवार श्री नरेश प्रसाद विश्वकर्मा को जिताने हेतु विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामाश्री विश्वकर्मा, राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री, बरेली के मेयर पर साधा निशाना। बरेली वासियों को जो हो रही है पानी से परेशानियां, जगह जगह जलभराव की सबसे पहले होगी समस्या दूर। महानगर अध्यक्ष सलीम सुल्तानी ने कहा, बरेली की 80 सीटों में से 60 सीट हम निश्चित रूप से जीत कर लाएंगे। संजीव यादव, डॉक्टर सतीश शर्मा, अशोक शर्मा, जनार्दन शर्मा, अजय जसवीर, नीरज त्रिपाठी, कंचन शर्मा, अनु शर्मा, सीता श्रीवास्तव शामिल हुए। बरेली से जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। बरेली में 80 वार्डों में सारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है सर आपको कि इस बार भी मेयर की सीट आप निकाल पाएंगे? देखिए, अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं नगर निगम के, तो पिछली बार भी हमारे महापौर पद के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर IAS तोमर साहब, बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। ये सब लोग जानते हैं। कुछ कमियां खामियां रह गई थी, उसको हम लोगों ने दूर कर लिया है। और इस बार महानगर में जो महापौर पद के हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं डॉक्टर IAS तोमर साहब, उनको हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज दिन रात उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका चुनाव लड़ा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार डॉक्टर IAS तोमर साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। और आज बरेली महानगर की जो दुर्दशा है, जो बदहाली है, जनता कहीं ना कहीं उससे परेशान है। लगभग 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी बरेली के लिए आया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बरेली में वो 1000 करोड़ रुपया कहां चला गया? आपको धरातल पर तो कोई इनका विकास देखने को मिल नहीं रहा है। तो बहुत बड़ा घोटाला है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे बरेली को समस्या बरेली महानगर की। मैं 2 दिन पहले की बात करूं, परसों की और कल की, इतनी थोड़ी सी बारिश में मैं बरेली महानगर के एक बहुत बड़े पास इलाके में था, राजेंद्र नगर और इधर गांधी नगर की तरफ। तो इतना घुटनों तक पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया। कई घंटे में स्वयं गाड़ी में फंसा रहा, गाड़ी में बैठा रहा। तब 2 बार का 10 साल का जो कार्यकाल है हमारे, इसमें समस्त जातियों को लेकर यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो मैंने जब आपके बारे में सर्वे कराया, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वार्ड में बैठे हुए जितने भी सम्मानित हमारे साथी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, नरेश प्रसाद विश्वकर्मा जैसे व्यक्ति को चुनकर नगर निगम में भेजें और इस पूरे एरिया की जो बदहाली है उसकी दूर करने का काम ये करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देगा और इन्हें चुनाव जितवाने का काम करेगा। हमारे पड़ोसी वार्ड में जैसे हमारा नौजवान ये अविनाश बैठे हैं, ये भी बहुत नौजवान है। मैं इस एरिया के लोगों से ये भी कहूँगा कि उस वार्ड के लोग यहाँ आकर प्रचार करें, इस वार्ड के लोग वहाँ जाकर। और अधिकतर एक बार और मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूँ, 80 सीटों में मैंने आपकी एक नारा दिया है, अब की बार 60 पार। अब की हमारे 60 पार तो हर हाल में जीते रहेंगे। उसकी अहम वजह है टिकट वितरण में हमने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण किया है। और कोई ऐसी जाति नहीं बची है जिसको हमने टिकट इस बार नगर निगम में ना दिया। सारी जातियों को टिकट दिया है। तो जातीय समीकरण की वजह से हमारे जो महापौर के समर्थित प्रत्याशी हैं डॉक्टर IAS तोमर साहब, उनको भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, नरेश प्रसाद विश्वकर्मा जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी, इनका निशान साइकिल है। और दूसरी तरफ हमारे पार्टी के समर्थित प्रत्याशी महापौर पद के डॉक्टर IAS तोमर साहब है, उनका निशान जीप है। तो दोनों लोगों को जिताकर भेजिए, मैं यही अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज इस वार्ड 19 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री नरेश प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं, इनके आवास पर हम बैठक करने आए, जिसमें पूरे बरेली के विश्वकर्मा समाज के प्रमुख नेतागण यहाँ पर एकत्रित हैं और वार्ड के भी प्रमुख नेता लोग एकत्रित हैं। हम इनसे अपील करेंगे कि आप लोग सभासद पार्षद के उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार
नरेश प्रसाद विश्वकर्मा और भी जितने अगल बगल के वार्ड हैं उसमें जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन सभी को अपना वोट दे करके भारी मतों से जिताने का काम करें और मेयर के पद पर डॉक्टर IAS तोमर को वोट दे करके उन्हें समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर IAS तोमर को मेयर बनाने का काम करें। को टिकट दिया, टिकट देने के बाद फिर वापसी ले लिया गया, यह क्या कारण रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो हर जगह टिकट दिया है, लेकिन कहीं पर उम्मीदवार की असमर्थता के कारण अगर वो वापस ले लिया है तो हम लोगों ने समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी का मेयर जो है बनाने का फैसला लिया है, लड़ाने का फैसला लिया है। तो इसमें जो समाज जिनको आपने टिकट पहले दिया था मेयर के लिए, उनका टिकट वापस कराने के बाद वो समाज के आज आपके साथ है? नहीं, पार्टी किसी का टिकट वापस नहीं कराती है। प्रत्याशी ने अपना टिकट किन्हीं कारणों से असमर्थता की वजह से वापस किया है तो हम सीट को खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी की जो है हम किसी न किसी को समर्थन देकर लड़ाएंगे, तो हमने डॉक्टर IAS तोमर को समर्थन देकर लड़ाने का निर्णय लिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और पूरे प्रदेश में चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, आने वाले लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से लोग नाराज हैं बीजेपी से, उनकी सरकार से, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी रिकॉर्ड रूप से बढ़ी है, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबी लगातार बढ़ रही है। ये बीजेपी सरकार इस देश की सरकारी संपत्तियों को और पूंजी को केवल चंद पूंजीपतियों के हाथ में तुल देने का काम किया है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इसके अलावा किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, पिछड़ों को कोई अधिकार जो है नहीं मिल रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों का लगातार उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है। तो तमाम चीजें हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, तमाम चीजें हैं। इन मुद्दों पर अगर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये भी डर है कि वो है समाजवादी पार्टी से ही हारेगी। और जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, कल सहारनपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के रोड शो में लाखों का जनसमूह उमड़ा है। उससे ये सिद्ध हो गया है कि नगर निकाय के चुनाव में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारेंगे। देखिए, डॉक्टर IAS तोमर का नाम बरेली के लिए अनजाना नाम नहीं है। पहले भी वो 2 बार मेयर रह चुके हैं और उनके विकास कार्यों को जनता ने देखा है। आप पिछले 2 कामों की हम बात करें तो बरेली के लिए जो उन्होंने बड़े 2 काम किए हैं, श्यामतगंज फ्लाईओवर की बात हो या 100 फीटर रोड की बात हो, ये दोनों काम जो है वो डॉक्टर IAS तोमर और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पास हुए, जो बरेली की इस समय लाइफ लाइन है। इस समय आप देखिए, जब बरेली में हम दूसरी तरफ हमें जाना हो तो खाना वाला रोड हमारा बंद चल रहा है, किले वाले पुल पर जो हमारी मरम्मत चल रही थी। तो इस समय जो दोनों जगहों को जोड़ने का काम रखा है तो वो समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए श्यामतगंज ओवरब्रिज ने कनेक्टिविटी बनाने का काम किया। 100 फीटर रोड भी एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक रोड है। कहने का मतलब है विकास के लिए हमें कोई वादा करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर IAS तोमर और समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को जनता ने देखा है। ये बात अलग है कि अभी भारतीय जनता जो स्मार्ट सिटी बनवाने का वादा कर रहे हैं, जो 20,000 करोड़ रुपए बरेली के लिए आया, उसकी जैसे बंदरबांट हुई है जनता के पैसे की, वो अधिकारियों और भाजपा के नेताओं के बीच इस तरीके से पूरा का पूरा धन बांटा गया है
और सड़कों पे गड्ढे नजर आ रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो हमारी मेन सड़कें हैं उनका तो विकास हुआ है, 5 कॉलोनियों का विकास हुआ है। आप किसी भी मोहल्ले में अगर निकल जाएं तो वहां पे गड्ढे और जलभराव की समस्या। समाजवादी पार्टी को कोई भी वादा करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में 19 में आपको सबसे ज़्यादा क्या विफलता दिखाई दे रही है? पहले तो हम आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम विश्वकर्मा हैं और बिहार के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी हमारे जो है सलीम सुल्तानी जी ने अध्यक्ष जो हमारे महानगर के हैं, इन्होंने हम रेल से रिटायर हैं। 40 साल के बाद हम रिटायर हो गए, 60 में हम रिटायर हो गए। उसके बाद हम इनसे ज़्यादा संपर्क रखे। उसके बाद जो इन्होंने टिकट दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और हमारे विश्वकर्मा जी भी जो है मंत्री जी हमारे आए हुए हैं, इन्होंने बहुत कोशिश किया हमारे लिए, टिकट मिला। मैं इस मंच को नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप जो हमें हमारे ऊपर जो आभार व्यक्त किया है, मैं इसको जीत कर आपको दिखाकर आपकी झोली भरूंगा। से है आप, और आप वार्ड 19 से जनता के लिए क्या सबसे पहले ऐसा कार्य करेंगे जिससे जनता आपकी और लोभी हो जाए? देखिए, ये तो आप सब महानगर अध्यक्ष बता चुके हैं कि अभी 2 दिन से बारिश हो रही है। अभी कल ही हमारा ऑफिस जो है कंजादासपुर हमने बनाया है। जब रात में हम 8 बजे लौटे हैं तो पूरा आधी गाड़ी जो हमारी 4 व्हीलर खिड़की तक पानी आ गया था। तो मुझे हम लोग कैसी तरह आए, किस तरह आए हैं, वो हम ही जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये कि पहला जो है काम हम पानी का निकास का जो है काम करेंगे। सड़क जो टूटी फूटी है उसको व्यवस्था बनाएंगे और जो